हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 10 के 50 हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इटली तथा जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सभी क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाविक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा नाविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की जालवेरिन संस्था थी। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। याद रखना, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है।
कह रहा कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सेडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान देश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा यूनान देश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टर एमेनुएल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर एमेनुएल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रासा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रासा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्यार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मैग्यार हंगरी की भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तुर्की की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्बो का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता
किस वर्ष लागू की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। यंग इटली के संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स दसम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स दसम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि प्रसा का शासक कौन था। प्रसा का शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइन संघ की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राइन संघ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रियानोपुल की संधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजनी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मेजनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः जागरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पुनः जागरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि किस युद्ध के बाद
जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का युद्ध पूरा हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडान युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेडान युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन तृतीय। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके यहाँ हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए।